भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या के देश को चलाने के लिए कलेजा मजबूत चाहिए। कमजोर कलेजे से देश नहीं चलाया जा सकता। हमारी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, भारत की पहचान को बनाए रखने के लिए इसको सुरक्षित रखना, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। चले जाइए काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर देख लीजिए। बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, इन सारे स्थानों पर आप चले जाइए, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए। दुनिया में कोई भी शासक, कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस काम को नहीं कर पाया जिस काम को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी है। लंबे समय तक इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को छला है, धोखा दिया है, और विशेष रूप से इन्होंने धोखा दिया है तो हमारे हिंदुस्तान के गरीबों को दिया है। मेरे बहनों भाई, ये कहते थे कांग्रेस की सरकार बनाओ और गरीबी को मिटाओ। बराबर गरीबों ने कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में बनाई। गरीबी मिटने की बात तो दूर, गरीबी समाप्त होने की बात तो दूर, गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 9 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्माई काम कर दिया कि अब मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है कि इस हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को 9 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबी के संकट से बाहर किया है, गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। हमारी माताएं बहनें आज गृहलक्ष्मी बन गई है। 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई है। किसी ने इसके पहले चिंता नहीं की कि गरीबों के घर में भी शौचालय होना चाहिए। आलीशान महलों में रहने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले माताओं बहनों की जो इज्जत और अस्मत होती है, मेरे बहनों भाइयों, हमारी झोपड़ियों में रहने वाली माताओं और बहनों की इज्जत और अस्मत के लिए उनका भी सम्मान होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ शौचालय इस देश में बनवाए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे लोगों ने अपनी ही जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उनके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता सारी जिंदगी इसमें गुजार दी। 4 करोड़ ऐसे लोगों के पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मेरी यहां तक जानकारी है, यदि आंकड़े मैं समझता हूं सही होंगे, 30 लाख इस उड़ीसा में लोगों को पक्के घर बनाकर देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए मत बताइएगा, न हो तो बतला दीजिएगा, पहले से सड़कों की हालत अच्छी है कि नहीं है तो हाथ उठाइए। जब जीवनता के साथ बनाइए। पहले से अधिक गांव में सड़कें बन गई हैं कि नहीं बनी है? और मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, 2014 के पहले 70 सालों में 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की सड़कें केवल 18,000 किलोमीटर बनी थी। 70 साल में 18,000 किलोमीटर बनी थी, और हम लोगों ने 10 साल में 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर सड़कें।
एयरपोर्ट्स की संख्या दूनी हो गई है। गरीब माताओं बहनों की हालत यह थी, गरीब परिवारों का जो पुरुष था, बच्चे थे, उनकी हालत यह थी, वो बीमार हो जाते थे, जेब में पैसा न होने के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पाते। क्या कभी किसी ने सोचा क्या व्यवस्था उनकी की जानी चाहिए? पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू करके हमारे अपने गरीबों को निश्चिंत बना दिया। चिंता मत करो, बीमार हो जाओगे, गंभीर बीमारी के संकट से जूझोगे, तब भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। और 1 साल में तुम्हारे 5 लाख रुपए में तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा, तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, तो फिर अगली बार भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। ऐसी आयुष्मान भारत योजना लागू। मैं दावे के साथ कहता हूं, भले ही हमारी पार्टी की सरकार उड़ीसा में न हो, कोई भेदभाव नहीं किया है। यहां पर भी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी होगी, 12 बढ़ी है मेडिकल कॉलेज की संख्या। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी संख्या यहां पर बढ़ी होगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की चिंता नहीं की किसी राज्य में हमारी सरकार है, किसी दूसरे पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, जनता ही जनार्दन है, जनता ही हमारी भगवान है, यह मानकर सेवा करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए परिवार या जन ही जनार्दन होता है, परिवार ही भगवान होता है, लेकिन हमारे लिए इस देश की जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। इसलिए हम लोग ये सब सारे काम कर पाते हैं। पहले मैं उड़ीसा में भी कह सकता हूं दावे के साथ, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बहुत सारे शिलान्यास किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन शिलान्यास किया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे, शिलान्यास करने के बाद छोड़ दिया होगा, वो पूरे नहीं हुए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका वो उद्घाटन भी करते हैं। अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री का शायद यहां पर आना हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका शुभारंभ करने के संबलपुर में उसका शिलान्यास किया है। तो आप मान लीजिए, संबलपुर में यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं सोचता हूं 2 साल में उसका उद्घाटन करने के लिए उद्घाटन हो गया, शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी हो गया। यह है हमारी पार्टी की सरकार। वैसे मैं सारे अचीवमेंट की चर्चा करना प्रारंभ करूंगा मेरे बहनों भाइयों, तो बहुत समय लगेगा, मैं करना नहीं चाहता बहुत विस्तार में, क्योंकि आगे भी हमारे 2 कार्यक्रम भी शेष है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, देश आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आपको और ताकत के साथ लगने की जरूरत है। और ये आप संकल्प लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर से रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन आपसे मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया जाना चाहिए, कम से कम 12 घंटे का समय दिया। आप अपने मतदाता बहन भाई तक जाइए, जो काम हमारी सरकार ने किया है केवल उस काम के बारे में याद दिलाने की जरूरत है, बहुत आश्वासन देने की जरूरत नहीं। लोग ये जानते हैं जो काम इस बार नहीं हो पाए होंगे, मोदी जी तीसरे टर्म में उसको हुआ है। और देश की स्थिति सारी दुनिया में कैसी बनी है मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको उसका अनुमान होगा। आर्थिक दृष्टि से भारत अब दुनिया का कमजोर देश नहीं माना जाए, गरीब देश नहीं माना जाए। आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया में हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ते हुआ देश माना जाए। तेजी के साथ भारत आएगा।
यानी आप कल्पना करिए, आज के 9 साल पहले हम दुनिया में 11वें स्थान पर धन दौलत यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 11वें स्थान पर करिश्मा हो गया। 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने उसे चमक लेकर 5वें स्थान पर रखा था। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं, मॉर्गन स्टैनले भी एक मानी जानी फर्म है, वह भी ये कहती है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी 3 साल के अंदर ही भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर रहा होगा। अब सुन लेना मेरी बात, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है बहनों भाइयों, 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा होते हुए भारत दुनिया का एक विकसित देश बन जाएगा। अद्भुत विकास तेजी के साथ भारत का होगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी साख बनी। तो हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, वहीं पर टेलीफोन मिलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और वहीं पर दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश आज माना जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। और आपको आश्चर्य होगा, 4-4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे वहां से बाहर आए। यह है हमारा। और हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना था, उस समय गांव गांव जाकर जो काम किया है बहनों भाइयों, सोचा नहीं था हम लोगों ने कभी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के आधार पर अपनी सरकार बना लेगी। कभी सोचा नहीं था। आप सब तो भाग्यशाली हैं, केंद्र में आज आपकी सरकार है, और आज आप नहीं, अब तो राजनीतिक जो सर्वेक्षक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको भी अब विश्वास यह होने लगा है कि अगली बार वहां तो सरकार है ही, यहां भी हमारी सरकार है। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, चूको मत, अब न चूक चौहान, चूकना नहीं है। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। आगे के भी अभी 2 कार्यक्रम हैं, मैं कुछ बातें और मैं आप सब लोगों से मैं करता, और कुछ संगठन की दृष्टि से करना है। मानस जी कहाँ है? मानस जी, देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी, यह है भारतीय जनता पार्टी। माने लगातार परिवार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी जिसने अपने कंधों पर ले रखी है इस उड़ीसा में, वो पीछे बैठा हुआ है और आप लोगों को आगे बैठा है। यह संभव यदि कहीं पर हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, घर घर तक जाइए, लाभार्थियों से मिलिए, जो किया है, क्योंकि सूची सबके पास होगी, मुझे बहुत उसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। आपका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी मनमोहन सामल जी भी बड़े सुलझे हुए, अनुभवी और कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले अध्यक्ष। अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए आज के अवसर पर मुझे कुछ कहना नहीं है, तो मैं आश्वस्त होकर जाऊं। पक्का मैं पीछे के लोगों से आप सबसे पूछना चाहूंगी, सहमत है तो जो हाथ उठा के बताइए।
जब मैं प्रेस के मित्रों से कह रहा हूं, या देखिए प्रेस के मित्रों से इधर देखिए, और मैं और एक बार सरकार बनने के बाद मैं मनमोहन सामंत जी को कहूंगा कि कभी भी जब भी आपको फुर्सत मिले तो एक बार मुझे फिर से कार्यकर्ताओं के बीच बुला लेना, और भी मैं दोबारा आना चाहूंगा कार्यकर्ताओं के बीच। यदि मैं दोबारा कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहूंगा तो जैसी मोटी फूलों की हार पहनाई गई थी वैसी मोटी फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए मैं आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।